वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9 के बच्चों को 1 से 20 तक किसी भी एलिमेंट अगर दिया हुआ रहेगा उसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता, उसके साथ आणविक द्रव्यमान और उसके साथ परसेंटेज निकालने के लिए इस वीडियो में बताऊंगा। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि 1 से 20 तक यहाँ पे एलिमेंट नेम सबसे पहले लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहला नंबर में यहाँ पे देखिए आप एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या। सेकंड नंबर कॉलम में देखते हैं एटॉमिक मास लिखा गया है। एटॉमिक मास को हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं। और यहाँ पे 1 से 20 तक आपका एलिमेंट नेम दिया गया। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है। इसी तरह से आपका 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट दिया गया है। साथ में उसका परमाणु संख्या कितना होता है और परमाणु भार कितना होता है। जैसे देख सकते हैं आप कैल्शियम है लास्ट में, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 नंबर पे आता है। और इसका जो एटॉमिक मास होता है परमाणु भार वो 40 होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा वैलेंसी, जैसे एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक दिया गया है और इसमें आपको वैलेंसी फाइंड करना है कि जैसे कार्बन है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, इसका वैलेंसी क्या होगा। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। तो संयोजकता निकालने के लिए एक ट्रिक होता है जिसमें हम लोग इसका यूज करते हैं 2 8 8 2। ये आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन जो सेल होता है बाहरी कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन को पूरा कराया जाता है। जैसे आपका 2 है ना, ये आपका के ग्रुप में होता है। ये जो 8 है ये एल ग्रुप का होता है। ये जो 8 है ये एन ग्रुप का होता है। और ये जो 2 दिया गया है ये आपका एन ग्रुप का होता है। 4 अलग अलग ग्रुप है और इस ग्रुप की मदद से हम लोग 1 से लेकर 20 तक किसी भी एलिमेंट का आसानी से वैलेंसी को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट इसमें 1 लिख लिए। और एक चीज याद ये भी रखिएगा, ये जो आपका 4 ग्रुप है ना, इन 4 ग्रुप में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एल ऑर्बिट में 8 है तो मैक्सिमम अधिक से अधिक 8 होना चाहिए। 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 से जैसे ज़्यादा होगा तो अगले वाले ग्रुप में चला जाएगा। सेकेंड नंबर में आपका है हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसमें आपका पहला ही ग्रुप में पूरा हो गया, इसलिए हीलियम का संयोजकता 2 निकल कर आएगा। थर्ड नंबर पे लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब 3 है तो 3 कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि के जो ऑर्बिट है तो के ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसमें चला जाएगा। और बच गया इसके बाद 1 बच गया, तो जो 1 बच गया ना वो चला जाएगा आपका एल ग्रुप में। एक एल ग्रुप में यानी 2 और 1। और जो लास्ट में होता है ना वही उसका कहलाता है वैलेंसी, यानी लिथियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो लास्ट ऑर्बिट में बच जाएगा ना इलेक्ट्रॉन वही उसका वैलेंसी होता है। चौथे नंबर पे है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अब 4 कैसे पूरा करेंगे, तो के सेल में आ गया 2 बच गया, 2 बच गया और वो चला गया आपका एल सेल, यानी कि लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए बेरिलियम का संयोजकता 2 होगा। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 होगा, तो बच गया 5, तो 5 चला जाएगा आपका अगला ऑर्बिट में यानी एल में चल जाएगा, तो 2 और 5 हो गया 7। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज़ और खास इसमें क्या है कि किसी भी अगर एलिमेंट का अगर हम वैलेंसी निकाल रहे हैं, अगर उसके लास्ट ऑर्बिट में अगर 1 2 3 और 4 इसमें से अगर कोई रहता है लास्ट में तो उसका वैलेंसी वही होगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर 5
6 7 8। अगर इसमें से कोई अगर आता है, इसमें से कोई अगर आता है और उसका मुझे निकालना है बैलेंस, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं 8 माइनस n। एक ये फार्मूला है। ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब किसी भी एलिमेंट के लास्ट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5 6 7 8 अगर आता है, उसके लिए फार्मूला लगाएंगे 8 माइनस n। जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो पहला जो ऑर्बिट है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बच गया 5 इलेक्ट्रॉन। वो 5 इलेक्ट्रॉन चला गया n ग्रुप में। n में कम से कम 8 होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा यहाँ पे 5 है तो सिर्फ इसमें 5 चला गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में आपका क्या है, 5 है। तो ये ट्रिक पे तो काम नहीं होगा, इस पर रहेगा 5 है। तो 5 रहेगा तो फार्मूला क्या होता है 8 माइनस n, यानी 8 माइनस 5। 8 में से 5 माइनस होगा तो 3, इसलिए यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का बैलेंस ही हो जाएगा 3। उसके बाद एक और यहाँ पे निकालते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अब इसका निकालना है बैलेंसी। बैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, 2 लिख लिए। बच गया आपका 11 इलेक्ट्रॉन और बच गया। एन ग्रुप में आपका 8 होता है, तो एन ग्रुप में चला गया 8 गो। 8 से ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि पहला ग्रुप में 2 गो तो बच गया 11 गो, बच गया इलेक्ट्रॉन, तो अगला ग्रुप में 11 निकलेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना क्या है कि एन जो ग्रुप है ना, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो इसमें 8 लिख लिए, तो 2 और 8 हो गया 10। अभी भी इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 3 और इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन बच गया वो चला जाएगा आपका एम ग्रुप में, या एम। इसमें आपका लास्ट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 है, यानी ये वाला इसमें है, तो जब 3 है तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। इसलिए एल्युमिनियम का बैलेंसी आपका 3 हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं अगर कैल्शियम की, कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब कैल्शियम का मुझे बैलेंसी लिखना है, बैलेंसी मुझे नहीं याद है, तो बस आप एटॉमिक नंबर से इस 1 से लेकर 20 तक किसी भी एलिमेंट का आसानी से आप बैलेंसी को निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 होगा, बच गया 18 इलेक्ट्रॉन और बच गया। अगला ग्रुप में जाएगा 8, तो 2 और 8 10, अभी भी 10 बच गया। तो एम ग्रुप में जाएंगे। एम ग्रुप में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 होगा, इसमें 8 हो गया। उसके बाद अभी भी आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या बच गया 2 बच गया। 8 8 16, 16 2 18, अभी भी 2 बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एन ग्रुप में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में 2 आ गया, तो जब 2 आ गया लास्ट में तो बैलेंसी क्या हो जाएगा? 2। सो कैल्शियम का बैलेंसी होता है 2। आप इस फार्मूला से का प्रयोग करके, और ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर 20 तक अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या अगर आपको याद है, तो आप आसानी से 1 से लेकर 20 तक किसी भी एलिमेंट का बैलेंसी यानी संयोजकता को आसानी से निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर लास्ट में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसके लिए फार्मूला लगा दीजिएगा 8 माइनस n। n का मतलब जो भी लास्ट में रहेगा उसको 8 में से घटा लें। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, उसका बैलेंसी हो जाएगा। स्टॉप करना। तो इसके बाद आप देख सकते हैं बैलेंसी निकालने के लिए बता दिए। बैलेंसी निकालने के बाद अब हमको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे तो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एक कंपाउंड का नेम हम लिखे हैं नाइट्रिक एसिड लिखे हैं। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। और इसमें याद रखिएगा
मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटॉमिक नंबर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एटॉमिक मास का ज़रूरत पड़ेगा। बैलेंसी निकालने के लिए हमको किसका ज़रूरत पड़ेगा? एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा एटॉमिक मास का ज़रूरत पड़ेगा। तो एटॉमिक मास इसके लिए याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन एक है, H के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन एक होगा। नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन भी एक है। O का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे 3 है, इसका मतलब ऑक्सीजन उसमें 3 है। अब इसका मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हिंदी में कहते हैं आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका H का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी परमाणु भार कितना होता है? 1। तो 1 लिख लिए। इसके बाद प्लस करेंगे N का मतलब होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिख लिए, 14 लिख लिए। उसके बाद प्लस कर लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले जो भी नंबर यहाँ रहेगा ना, किसी भी एलिमेंट के नीचे जो नंबर रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। 3 लिख लिए और मल्टीप्लाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं एटॉमिक मास 16 है, तो यहाँ पे 16 लिख लिए। 1 प्लस 14 प्लस 16 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 16 3 जा 48। अब इन सब को ऐड करेंगे तो 48 प्लस 14 ये आपका 62 हो जाएगा और 62 प्लस 1 63 हो जाएगा। और जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसका यूनिट देते हैं लास्ट में AMU, जिसको हम पढ़ते हैं AMU, MU पढ़ते हैं। इसी तरह से आप एक और कंपाउंड यहाँ पे लिखते हैं H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। H मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। S का मतलब सल्फर, तो सल्फर के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब सल्फर 1 है। O के नीचे लिखा हुआ है 4, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, H के नीचे संख्या लिखा गया है 2, तो 2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई H का आपका एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 लिख लिए। प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है आप देख सकते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास होता है आपका 32 लिख लिए। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, तो 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक मास होता है 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। अब इसको ऐड कर लेंगे। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 3 9 और लास्ट में लगा देंगे AMU। तो आप इस एटॉमिक मास यानी परमाणु भार का प्रयोग करके कोई भी अगर आपका कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड दिया उसका आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान को आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन रहता है, जैसे अगर बात किया जाए अगर HNO3 की, इसी में क्वेश्चन अगर आपको दे देगा ना, साइड में यहाँ पे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा क्या कि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का परसेंट निकाले। एक क्वेश्चन इसमें दे देगा कि HNO3 में N का परसेंट निकाले। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। इसका मतलब है कि HNO3 में
n का प्रतिशत निकालें। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एटॉमिक मास, किसी भी कंपाउंड का सबसे पहले निकालना होगा मॉलिक्यूलर मास। कोई भी आप परसेंटेज निकालिएगा किसी का, तो सबसे पहले निकालना होगा आपको क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं HNO3 का मॉलिक्यूलर मास आया है 63 आया है। यहाँ पे लिख लेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 63। उसके बाद हमको परसेंटेज किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन N से होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक मास कितना होता है 14। तो यहाँ पे 14 लिख लिए। अब परसेंटेज निकालना है, तो आप परसेंटेज चैप्टर में पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो हमको नाइट्रोजन का परसेंट निकालना है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या ऊपर लिखेंगे बाई में। टोटल इसका वैल्यू है 63, तो टोटल नीचे चला जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। 2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200/9। इसको डिवाइड देंगे तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18, 22.2%। आप आसानी से किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। उसके बाद आप आसानी से परसेंटेज को निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा याद नहीं करना, बस अगर आप 1 से लेकर 20 तक ये आपका दिया गया है, एलिमेंट का नेम है, और ये साइड आपका दिया गया है एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं, और सेकंड कॉलम में दिया गया है एटॉमिक मास, जिसको हिंदी में परमाणु भार कहते हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वैलेंसी निकालना है तो वैलेंसी निकाल लीजिएगा, और मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालना है, जैसे अब आपका दे देगा कि वाटर H2O, बोल देगा कि वाटर में O का परसेंटेज निकालें। इस फार्मूला से प्रयोग करके हम आसानी से ऑक्सीजन का प्रतिशत निकाल लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर